सभी को जय श्री महाकाल। और आज है हमारे राइड का कितना दिन? तो आज है हमारा 10वां दिन, दशहरा। आज हम मनाने वाले हमारे राइड का दशहरा। और मेरे भाई लोग सारे गियर अप हो चुके हैं पूरे तरीके से। और आज फतेह हासिल करनी है हमें कहा की उमिंगला पास, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास। यस, उमिंगला पास। तो ये भाई भी दवाई दारू खा के बिल्कुल तैयार है। और सभी मेरे भाई लोग बिल्कुल तरीके से तैयार हो गए हैं। तो महाकाल सबकी रक्षा करना। ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो महाकाल सबकी रक्षा करना। तो बोलो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो अभी आगे के अपडेट आप लोगों को दूंगा मैं रास्ते में, मेरे हेलमेट के अंदर में कैमरा लगा के। तब तक के लिए स्टे ट्यून। सब लोग तैयार और अब जा रहे हैं हम लोग उमिंगला पास। गाड़ी पूरी तरीके से पैनियर सारी चीज़ें खोल के रख दिया, बिकॉज वेटेड गाड़ी वहाँ ले जा नहीं सकते। और ये भी काफ़ी ऊपर है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो कपूर लेके चल रहे हैं हम लोग सब। गाड़ी के पैनियर्स इसलिए खोला हो ताकि गाड़ी वेट लेके ना चले और आराम से राइड हो जाए। और सभी तैयार है, बस निकलने की देरी है। निकलने के लिए तैयार टू उमिंगला। 19,000 फुट ऊपर, 19,800। और सारे लोग तैयार गियर अप पहना। अब हम लोग जाने वाले हैं टूवर्ड्स उमिंगला। हल्की हल्की सर्दी सी लग रही है, बट आज थोड़ी धूप निकली हुई है, तो होपफुली राइड बहुत अच्छी हो जाएगी। आज मैं लीड नहीं करने वाला हूँ, आज करने वाले हैं मनीष पाजी लीड, क्योंकि उन्हें यहाँ से उमिंगला का रोड और वो पहले से यहाँ से वाकिफ़ है, तो वो चलाएंगे, वो लीड करेंगे। और मैं आगे पीछे कहीं भी हो सकता हूँ, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। एंड जो टेल है वो है हमारे भूपेश पाजी, मतलब हनी सिंह, तो उनका काम है पीछे रहना। बाकी जो मेन रहेगा, लीड जो कर रहा है, वो आगे रहेगा। जिसे भी रास्ता पता रहता है वो लीड करता है प्रॉपर तरीके से, जिसे जो नॉलेज है रोड का और सारी चीज़ों का, तो वो लीड करता है। और निकल चुके हैं हम लोग उमिंगला 136 किलोमीटर एंड डैम चौक 176। लोगों में उत्साह बढ़ता हुआ, बाइकर्स को देख के एक उत्साह आ जाता है। क्योंकि हम लोग निकलते ही है वैसे जैसे जंग पर निकल रहा है एक वॉरियर। लोग एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं हम लोगों को। एंड जब भी इंडियन आर्मी के ट्रक्स दिखे तो उन्हें ज़रूर सैल्यूट कीजिए। रिप्लाई में वो लोग भी सैल्यूट करते हैं। सामने का व्यू, इतने सारे पहाड़, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ लगा हुआ है स्नो लेपर्ड के बारे में, रेयर एंड पावरफुल वाइल्ड कैट ऑफ लद्दाख। ओके, वाइल्ड कैट अभी वैसे काफ़ी डेवलप हो चुका है। अगर कोई भी लद्दाख आने के लिए प्लान कर रहा है तो आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको प्रॉपर तरीके के रोड्स एंड मैनेजमेंट मिलेगा। बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। मतलब हमें तो अभी तक थोड़े बहुत हल्के फुल्के पैचेस ही मिले होंगे कच्चे रास्ते के, लेकिन बाकी जगह पर भी बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं। मतलब मस्त से कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो रोड्स के ऊपर काम कर रही है। और वैसे भी ये बॉर्डर क्षेत्र है, तो यहाँ पर रोड्स जितने डेवलप रहेंगे, मिलिट्री को उतना ही एक्सेस मिलेगा और सेफ्टी भी रहेगी हमारी रोड बनने की वजह से। पहले यहाँ पर रोड नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर बहुत अच्छे रोड बन चुके हैं।
अब इतने प्यारे रोड है कि आप गाड़ी क्रूज़ कर सकते हो 180 पर, कहीं से भी निकल जाओ आप। रोड बहुत प्रॉपर तरीके के बने हुए हैं, वेल मेंटेन्ड रोड है। रोज़ गाड़ी में पैनियर्स और टॉप बॉक लगा के पूरा कैरी करके, मतलब गाड़ी के ऊपर में ही ऑलरेडी 100 kgs का वेट कैरी करके चल रहा था। बट अब जो है मेरी गाड़ी बहुत फ्री चल रही है, क्योंकि मैंने सारे पैनियर्स और सब अपने होम स्टे पर रख दिया हूँ, क्योंकि उमिंगला पास जो है वो थोड़ा सा टॉप पे है, तो मैंने मेरे सारे वेट निकाल के रख दिया हूँ। तो आप भी जब भी उमिंगला जाओ हाई एल्टीट्यूड पर, तो गाड़ी मेन वैसे ही ऑक्सीजन कम लेती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जितना हो सके उतना हल्का वेट कैरी करके ही चलिए, ताकि आपकी गाड़ी और आप सुरक्षित पहुँच पाएँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे चढ़ाव होता है जब गाड़ी ज़्यादा पावर लेती है, और इनकेस अगर गाड़ी का टोटल टूट गया तो गाड़ी पीछे आ सकती है, और पीछे आ गई तो उसके बाद में आपका क्या हाल होगा वो आप ही जानते हो। इसलिए गाड़ी को पूरी तरीके से फ्री करके जाना ही समझदारी होगी। ज़्यादा खुशी होती है कि यहाँ पर इंडियन फ्लैग जब देखो पहाड़ों में लहराता हुआ हवा में, बहुत अच्छा लगता है जब अपने देश का फ्लैग अपन देखो हर जगह पर, एकदम गर्व महसूस होता है। हमारे इंडियन आर्मी के जवान चलो देखते हैं कि मैं मेरे साथ वालों को कॉम्पीट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। वो लोग मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं, बट मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, बट मैं उन्हें पकड़ पाऊँगा कि नहीं पकड़ पाऊँगा ये देखते हैं। चलो लेट्स सी, कम ऑन। बहुत आगे निकल गए हैं वो लोग, वो सामने में दिख रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी चलाना और भगाना बहुत रिस्की हो सकता है। वैसे मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मैं चला पा रहा हूँ। ये रहे सब लोग, चलो एक एक को डाउन किया जाए। कम ऑन मेरा शेरा, कम ऑन। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5th down, and now 6th down. Woo! आप सब मेरे पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं, पूरा रेगिस्तान जैसा माहौल,
रेत के पहाड़ और रेत, कोई भी नहीं यहाँ पर। बहुत माइंड प्रिपरेशन करके ही आना पड़ता है अगर आप लद्दाख आ रहे हो तो। अपनी तैयारी और सारी चीज़ें करके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्प नहीं मिलेगी। गाड़ी को भी फुल टैंक रखिए। यहाँ पर आप देख रहे हो जिस तरीके से ये पूरे तरीके का एक रेगिस्तान जैसा है, जो कि हिमालय पर्वत का रेत का पहाड़ जो बोला जाता है वो यही मिलता है। ये पूरे तरीके से सैंड, और दूर दूर तक कोई हेल्प नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो जब भी आइए तो माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करके आइए कि मैं कर सकता हूँ। वैसे जितने बाइकर्स हैं वो सब मदद करते हैं, जितने भी लोग हैं वो मदद कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई टेक्निकली ज़्यादा मेजर काम हुआ तो वो आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। अरे मनीष भाई, अपने को वहाँ ना खाना पीना नहीं मिलेगा, पूरे लड़के भूखे अपने। ले जाना पड़ेगा हमें। कितना किलोमीटर है आनले? हाँ तो आ गई है, बहुत देख नहीं रहे तुम्हें। अभी देखो मैं क्या बोला, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, फिर ये लोगों का कुछ डाले नहीं फ्यूल अप। डाला था हाँ तभी ड्राई फ्रूट डाला था, कुछ बिस्किट उसके पास है, अन्ना के पास। एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, टाइम नहीं पकड़ना पड़ेगा। नहीं, एडजस्ट तो कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुन, 25 किलोमीटर जाना सेंस नहीं होगा, अपन चलते हैं अभी मंजिल की ओर। क्या बोलते? भाई मैं तो आई एम रेडी। सबको थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, सबको थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स दे देते। हाँ यहीं कह रहा हूँ, मैं तो प्लेन का रास्ता वहीं रोकना चाहिए था। थोड़ा ड्राई फ्रूट खाते, एक हिम्मत बनाते, चलो पानी पीते और चलते। चलो चलो वहीं अभी हानले जाके कोई सेंस नहीं है, 25 किलोमीटर लगाएंगे। ठीक है। हानले जाना कि अगर अपने को मिंगला जाना है यस, तो हानले का तो कोई मतलब नहीं। तो एक काम करते, अभी वहाँ बैठते, ड्राई फ्रूट सबको दे देते और सीधा निकलते अपनी मंजिल की ओर। ठीक है, आओ पीछे बात करेंगे। पीछे लगाओ गाड़ी सब कोई, वो उधर लगाओ, उधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी मिलेगा नहीं खाने पीने के लिए। तो मेक श्योर कि आप अपने ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें कैरी करके चलें, ताकि आपका ग्रुप भी, वो हमारे यहाँ कहावत है, हम लोग प्रेयर में बोलते हैं, मैं भी भूखा ना रहूँ और मेरा साथ भी भूखा ना जाए। तो अभी सबको ड्राई फ्रूट्स दे के फ्यूल अप कर लेते हैं। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स है दिल्ली वालों के जो कि रखा था इस सफ़र के लिए, तो अभी सबको खिला दिया जाए ड्राई फ्रूट्स। पाजी इधर बैठने की जगह भी है अच्छी। इधर बैठने की जगह भी है, यहाँ पर बैठने की जगह है। रेस्टोरेंट है क्या? नहीं भाई, रेस्टोरेंट नहीं है। अभी आपको दीपेश की रसोई से मिलेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। रेस्टोरेंट तो भूल जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला अपने को। ऊपर उमिंगला पास जाए तक इसी पे सर्वाइवल करना है सभी को। उमिंगला, अपन उमिंगला जा रहे कि मिगला जा रहे भाई? उमिंगला जाना है कि मिंगला जाना है? सुनो मेरी बात, आज मिंगला। दो चीजें बताऊं, इनकी हेल्थ देखते हुए अपने को मिंगला चलना चाहिए। ओके ठीक है, वो एक्सप्लेन कर पाएगा, एक्सप्लेन का काम मेरा है। भाई तू चढ़ लेगा मिंगला? ये जा रहे हैं। सुनो, मिंगला जो है, मिंगला उससे भी हाईएस्ट। तुम्हें नीचे करना है, ऊपर से करना है। गाड़ी हाईएस्ट होने की आती है, बस वो मिंगला।
उमलिंगला करना है कोई दिक्कत नहीं, कल फिर करेंगे। उमलिंगला के लिए कल भी आएंगे। हाँ, अगर तुम्हें चिंता उमलिंगला रखो। हमने कर रखा है, मगर तुम्हें करना है तो हम फिर दोबारा आएंगे। और बताओ। तो अभी अपन कहाँ जा रहे? मेघला। उमलिंगला चलते हैं यार। मेघला चलते हैं। ब्रदर आप केरला से आए, मिगला आप केरला से आए ना फर्स्ट टाइम, तो मिंगला के साथ उमलिंगला भी करने का ना, छोड़ना क्यों? तो अलग अलग दिन लगेंगे ना, पर अब तो क्या हो गया, मिगला करेगा तो मिगला का मजा आएगा। वो बहुत मजा आएगा। मुझे दे दो भाई। उसको दो, उसको दो। वहाँ पे आपने तो सर्टिफिकेट ले रहे हैं बाबा कहाँ? मेघला से? उमलिंगला से। तो उमिंगला आज नहीं जाएंगे क्या अपन? मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। अगर तन्ने ऐसा होता है कि ऊपर तकलीफ होती है तो कृपया करके नीचे रुक जाना। यहीं पे, यहीं पे नहीं नहीं, इधर तू ही। यहाँ आके यहाँ रुक जाना, हाँ यहीं पे। ठीक है? बस अपनी सेहत के साथ खेलना नहीं, ब्लैकआउट वाली सिचुएशन लाना नहीं। बहुत सी दिक्कत नहीं है, ये करेंगे नहीं बाबा। पानी चाहिए मेरे को। सो डिसाइड हुआ है कि हम लोग आज उमिंगला नहीं मेघला जाने वाले हैं। उमिंगला 19,000 फुट पर है और जो मेघला है वो है 20,123 फुट के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट एक माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के लेवल का। बस इतना है कि हम लोग उसको बाइक से कंप्लीट करने वाले हैं। सो प्लान अभी ऐसा हुआ है कि उमिंगला कल जाना है और अब मेघला पहुंचना है। सो अभी मेघला का रास्ता तो बंद है। यहाँ पर पूरे ये लगे हुए बोर्ड, बैरिकेड्स लगा के रखे। इनका बोलना ऐसा है कि यहाँ पर कटिंग चालू है। क्यों कटिंग चालू है ना भाई? ये रोड कब तक बन जाएगा भैया? ये अभी कह नहीं सकते, अभी मौसम के अनुसार है ये। अभी जैसे मौसम क्लियर रहेंगे तो जल्दी काम करके ख़त्म भी हो सकता है, और मौसम खराब रहेंगे तो काम चलो 1-2 साल में बन जाएगा। तो आज की डेट है 20 जून करने में थोड़ा लेट ही लगेगा। 2026 और मेघला का रास्ता जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, तो यहाँ से आना अभी पॉसिबल नहीं है मेघला जाना। तो अगर जो कोई भी राइडर्स अगर मेघला जाने का सोच रहे तो अपना प्लान ड्रॉप करिए और उमिंगला जिंदाबाद बोलिए और वहाँ चढ़ जाइए। बराबर भाई, है कि नहीं? पहले असल में माउंटेन कटिंग स्टार्ट नहीं थी। हाँ अभी क्या है, माउंटेन कटिंग स्टार्ट होगी तो बड़े बड़ी प्रोक्लेन वगैरह खड़े होंगे, उनके साइड से रास्ता तो निकलेगा नहीं। बराबर। पहले माउंटेन कटिंग स्टार्ट नहीं थी तो पहले बहुत सारे लोगों ने बंद है रास्ता। ऊपर माउंटेन कटिंग स्टार्ट है माउंटेन कटिंग स्टार्ट है तो रास्ता बंद करके रखे। और माउंटेन कटिंग स्टार्ट है मतलब वो प्रोक्लेन वगैरह खड़ा होगा, वहाँ से गाड़ी कहाँ निकालते हैं नहीं निकलेगी गाड़ी, और रिक्स हो जाएगा वो। है कि नहीं? काफ़ी रास्ता बन चुका होगा। इधर आधा बना है और ऊपर कटिंग चल रही है उनकी मशीन से। आधा भी नहीं जाने देंगे क्या? अरे तो आधा जाके क्या करेगा? यहीं से मतलब जाने देते हैं। चले अपन अभी कहाँ चलना है चलो उमलिंगला ही जाना पड़ेगा, और क्या? और इसी का सपना तो है। अब अगले साल करेंगे सपना पूरा। ये रोड बन जाएगा ना अगले साल तक। हाँ बन जाएगा। टास्क खत्म करते जा रहे हैं, रोड बना हम ऑफ रोड बाइक नहीं लिया। अब अगले साल आएंगे अपन। ब्रो देर इज नो वे, द मशीन आर वर्किंग देयर। हमारे केरला वाले भाई को हिंदी आती है लेकिन फिर भी हम इंग्लिश में बात करते हैं उससे। ठीक करने के लिए हाँ अपनी इंग्लिश ठीक कर हाँ, ताकि हमारी इंग्लिश सुधर जाए। बिशप कॉटन स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। सर्वोदय जो सर्वोदय स्कूल गवर्नमेंट है भाई। उसे से नहीं है, बड़े मस्त हिंदी बोलता है। बाकी आएगा तो जा सकते हैं मिगला। मेघला का रोड तो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हमें अथॉरिटीज़ ने जाने की परमिशन नहीं दी है और अब हम लोग जाने वाले हैं उमिंगला। अगर मेघला जाते तो हमारा एक दिन और एक्सटेंड हो जाता, बट लेकिन वो एक अलग लेवल का एडवेंचर होता। बट अभी हमें जाना है
उमिंगला वाय हानले होते हुए हम लोग जाएंगे उमिंगला, जो कि है 19,200 कुछ फुट ऊपर है। तो अब वहाँ जाने वाले हैं। सो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ हानले में, जो कि 15,300 फुट ऊपर है। वैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि अभी जो बॉडी है वो उसने अडेप्ट कर लिया है यहाँ पे सर्वाइवल करना। एंड अब मैं जा रहा हूँ उमिंगला, जो कि है 19,000 फुट ऊपर। उमिंगला जाने के लिए ये वाला सिंगल रोड ही होता है, जो ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है उसके बैक साइड से और ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके उमिंगला आएगा। अभी इस वक्त है हम लोग 15,500 CFT ऊपर। एंड हमको जाना है 19,000, मतलब कि 4,500 फुट और ऊपर जाएंगे तब जाके आएगा उमिंगला। वैसे गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। रॉनिन जारी है TVS, ये भी हमारे नागपुर के भाई है जो कि आए हुए हैं साथ में, और अभी हम इनको मिलेंगे। याद आया उधर मिला था मैं, नागपुर वाला, वहाँ मिले थे अपन कल। आज उमिंगला मिलते ऊपर। तो ये दोनों कपल रॉनिन से निकले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया टूर के लिए। ये मुझे मिले थे कल एक जगह पे जहाँ पे मैं रुका था कुछ खाने के लिए, वहाँ पर मिले थे। और इन्होंने कहा था कि ये दोनों ऑल इंडिया टूर पर निकले हैं और हमारे नागपुर के ही कपल है, और ये भी नागपुर से गाड़ी चला कर आए हुए हैं हमारी तरह। यहाँ पे वैसे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से गाड़ी भी थोड़ा लोड लेकर चलती है, तो उस हिसाब से मुझे गाड़ी चलाना पड़ रहा है यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा शार्प टर्न्स एंड कर्व्स है। वैसे दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी चलाने में, गाड़ी भी परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। और मेरे साथ वाले जो है वो भी नीचे है, और मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना पड़ेगा क्योंकि अभी धूप है। तो धूप में जितना ज़्यादा मेरा रास्ता कवर होगा उतना बेटर मेरे लिए होगा ये, बिकॉज जैसा जैसा टाइम कम होगा और हम शाम की वक्त आते जाएंगे तो टेम्परेचर में भारी गिरावट हो सकता है। फ़िलहाल में अभी टेम्परेचर 20 डिग्रीज़ है, तो मैं ड्राइव करके पहुंच सकता हूं। जैसा मैं ऊपर पहुंचूंगा वैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा। वैसे मैंने ग्लव्स भी रखा हुआ अपने आइज़ वाले, जो कि मुझे टेम्परेचर से कंट्रोल करेंगे। हीट पैक्स वगैरह सारी चीज़ें मैं तैयारी करके आया था नागपुर से, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर ये सारी दिक्कतें का सामना मुझे करना पड़ सकता है। तो आप लोग भी अगर अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी एक ज़रा सी चूक और आप गए। बहुत कंसंट्रेशन से और तैयारी से आना पड़ता है यहाँ पर। अभी मैं आ गया हूँ 16,000 फुट ऊपर। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है और धूप के साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा हो चुका है। 14 डिग्री
सेल्सियस का टेम्परेचर है अभी, और मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होते जाएगा। आवाज़ में थोड़ी भारीपन लग रहा है, लेकिन मैं ब्रीथ कर पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। अब देखते हैं कि मैं उमिंगला पास पे बराबर ब्रीथ कर सकूँ या ना कर सकूँ। वैसे काफ़ी अच्छा रोड है, रोड का कोई दिक्कत नहीं है उमिंगला पास आने के लिए। मेरे साथ वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मुझे उनका वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और इधर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर ना खाने के लिए मिलेगा ना पीने के लिए मिलेगा, पूरा सूखा है ये। तो उमिंगला कभी भी जाते समय अपना पानी और अपने खाने पीने का सामान, जैसे कि मैंने ड्राई फ्रूट्स और पानी सारी तैयारी करके गया था, और एक दूसरे का साथ बना के चलिए। अकेले छूटे तो वो आपके लिए ही घातक साबित हो सकता है। कमान कमान मेरी शेरनी, कमान कमान, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। बहुत लंबा साथ है हमारा। कमान 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 मेरी शेरनी, कमान कमान, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। बहुत सही बहुत सही, शाबाश शाबाश, कमान। अपनी गाड़ी लाने का ना फील ही अलग होता है, क्योंकि अपनी गाड़ी से जो अपनी बॉन्डिंग होती है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। और वही अगर आप किराए की गाड़ी लेकर आओगे तो उसमें क्या है, आप फ्लाइट से उतरे, किराए की गाड़ी पकड़े और यहाँ आके घूम लिए। किराए की गाड़ी में आप वो फील नहीं कर पाओगे जो खुद की गाड़ी अपने दरवाजे से चलाकर आप फील कर पाओगे ना। जो एक बॉन्डिंग होती है, जो एक प्यार होता है ना, ये भी मेरी बेटी की तरह है। मेरी बाइक भी मेरी बेटी की तरह है। कमान, इसे भी मैं बोलता हूँ, लाड़ प्यार करता हूँ। कमान 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 कमान, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ये बात चढ़ जाती है ये कहीं भी, चाहे कितने भी ऊंचे पहाड़ क्यों ना हो, हर जगह चढ़ जाती है। इसने मेरा साथ नागपुर से लेके यहाँ तक कहीं भी मुझे धोखा नहीं दिया और कहीं भी मुझे नहीं अकेला छोड़ा। साथ खड़े रही हर वक्त हर समय। प्राउड ऑफ यू माई शेरनी। और मैं पहुंच चुका हूँ 17,500 फुट ऊपर। ये रहे बर्फ़, यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ़ है। और टेम्परेचर हो चुका है 11 डिग्री। यहाँ बर्फ़ है हल्की हल्की। जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। ये देख सकते हो आप बर्फ़। ये देखो, ये एकदम बर्फ़ जम चुकी है और हवा भी बहुत आ रही है। नहीं नहीं नहीं, बराबर लेता मैं। अभी हमारे भूपेश बाजी की गाड़ी X प्लस दम तोड़ दी है और अब मैं उन्हें पीछे बिठा के उमिंगला निकला हूँ। और यहाँ से उमिंगला करीबन 50 किलोमीटर्स है। तो अब उनको पिलियन बना के मैं आगे की जर्नी कंप्लीट कर रहा हूँ।
वैसे एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जब भी ऐसे बर्फ़ में ब्रेक लेते हो तो गाड़ी को बंद मत करना, गाड़ी को चालू ही रहने देना। बिकॉज टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है तो इंजन ऑयल ठंडा हो जाता है। वैसे तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन अननेसेसरीली फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ पर कुछ मिलने नहीं वाला है, इसीलिए चालू ही छोड़ो दोस्तों। बाकी वैसे मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ जो कि मैं शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे ग्रुप में 2 बंदों की गाड़ी उसी वजह से ब्रेक डाउन हुई है। ये देखो, ये बंदा भूपेश नाम है इनका, दिल्ली से है ये। अब ये पिलियन राइडर बन के हमारे अभिनव गुप्ता के साथ में ऊपर जा रहा है, और इनकी गाड़ियाँ जो है वो हमने वहीं पार्क कर दी है। तो ऐसी दिक्कतें आ सकती है बर्फ़ में ड्राइव करते समय, तो इसका स्पेशल ध्यान रखिएगा। और अभिनव का बोलना ये है कि भाई थोड़े वीडियोस निकाल दो, तो भाई का वीडियो निकाल रहे हैं हम भी, वो तो बढ़िया आगे आगे चल रहा है। वैसे मैं चाहता था कि उसकी गाड़ी पे माउंट करूँ एक्शन कैम को और मेरा वीडियो निकालूँ बैक साइड का, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उसकी गाड़ी में माउंट करने की जगह ही नहीं है। 1000 मीटर टू रीच निकला, मतलब 1 किलोमीटर में मैं हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर आ जाऊंगा। और जैसे जैसे उमिंगला पास आ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी गिरता जा रहा है, और टेम्परेचर में गिरावट मतलब ये वाले ग्लव्स बदल के वाले ग्लव्स पहनना पड़ेगा, बट मैं नहीं पहन रहा हूँ अभी बिकॉज उस ग्लव्स में ग्रिपिंग नहीं आती है गाड़ी चलाने की, और मैं ग्लव्स उतार नहीं सकता हूँ अभी क्योंकि इधर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और ठंडी भी बहुत लग रही है मुझे, वो भी भयंकर वाली। अच्छा हो गया मैंने जैकेट के अंदर इनर पहन के रखा तो इतना महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बर्फीली जगह पर आया हूँ तो नागपुर से, तो मुझे तो ठंड लगेगी ही लगेगी। और बस अब थोड़े देर का इंतज़ार और मैं पहुँच जाऊँगा हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर, जो कि 19,000 CFT ऊपर है। बस थोड़ी देर का इंतज़ार और मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ 500 मीटर और ओनली 500 मीटर। शायद से वो जो फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का वहीं पर है। We did it! कहाँ से? नागपुर से। बस शाबाश, बहुत बढ़िया। बढ़िया। आपका वेट कर रहा है आपका प्यार। यस जा रहा हूँ और बस अब पहुँचने ही वाला हूँ मैं द हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर, जिस पर आना मेरा सपना है। अब मैं वहाँ आ रहा हूँ और मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। भारत माता की जय। ये देखो भाई, पहुँच गया मैं तो, मेरे भाई पहुँच गया। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सांगला लगा मेरे को। क्या? इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सांगला पास लगा। भाई ये गाड़ी पहुँच गई मेरी। चलो
चलो भाई चलो आओ। और हमारे सफ़र का जो कि हमने नागपुर से चालू किया था, नागपुर के गोरेवाड़ा से 19,224 CFT के ऊपर खड़े रह के नागपुर के बंदे अभिनव गुप्ता और अभिषेक हमारा, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी अभी पहुंचने ही वाला है थोड़ी देर में। अभिनव कैसा लग रहा है यहाँ? भाई सच्ची बोलूँ ना तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, हाँ, इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन अपन ने मेरे को एक बार का चांगला पास थोड़ा डिफिकल्ट लगा क्योंकि Yes. चांगला पास पूरा गीला था। लेकिन अपन ने भाई गोरेवाड़ा से चालू किया राइड, और आज यहाँ पर हमारी राइड जो है वो पूरी होती है। तो कैसा लग रहा तुझे? मालूम नहीं, बहुत अच्छा फीलिंग है। इससे हासिल अपने को ही होता है जो होता है। यस, कि दुनिया को इसकी फीलिंग रहे, कदर रहे ना रहे। ये गाड़ी मेरी नागपुर से चली और यहाँ पर आई है 19,000 CFT पर हाइट पे। ओ मैं नागपुर से स्टार्ट किया था जर्नी अपनी इस बाइक पे MS31 FT 4422 पे, और मैं हूँ 19,000 CFT उमिंगला पास। और ये मेरी गाड़ी मैंने पैनियर्स निकाल के अपने होम स्टे पे रखा था ताकि गाड़ी आराम से चढ़ जाए। और ये मेरी गाड़ी आज आ चुकी है उमिंगला पास पर। और मेरे भाई केरला से ट्रैवल कर रहे थे इस पल के लिए। बढ़िया लग रहा कि नहीं भाई? बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उमिंगला पास पे, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। ये इंडियन फ्लैग हमारा, एंड ये रहा उमिंगला पास का बोर्ड। और ये कार वाले होशियार चंद लोग जो कि कार में ट्रैवल करके आ जाते हैं और ख़ुद को ऐसा बताते हैं जैसे कि बहुत बड़ा काम कर लिया ये लोगों ने। अरे भाई, गुर्दा रखना है ना तो हमारे जैसे आओ बाइक पर, वो भी 10 दिन का टूर करते हुए आओ, तो तुम्हें माने हम कि क्या होते हैं। ठीक है, कार में तो हर कोई आ सकता है, आना है तो तुम्हें बाइक पर आइए और फिर बताइए। इस उमिंगला पास पे आके गर्व महसूस कीजिए। कार लगा के ब्लॉक कर लेते हैं, बाइकर्स को साइड में रख के। हमारे भूपेश पाजी थोड़े से इमोशनल हो गए। बहुत मेहनत की उनने यहाँ आने के लिए, बट उनकी बाइक ब्रेक डाउन हो गई थी हाईवे पे। कोई बात नहीं यार पाजी, तुम आए तो हमारे साथ आए हैं तुम, यही बहुत है यार। हम लोग ने यहाँ आने के लिए मेहनत की थी और इधर आए हम लोग। आज मैं तुझे एक और चीज गाइड करता हूँ। बहुत तीर्थ स्थल जाता है ना, ये हमारा तीर्थ स्थल है। इसने हमारी गाड़ी के साथ नहीं बुलाया, घुसने तो ये हमारे बाइकर का तीर्थ स्थल है पाजी, रोना नहीं चाहिए, पकड़ चाहिए। है कि नहीं? मैं जैसे बुलाएगा मैं वैसे ही आना पड़ेगा। Yes. जोर लगा लो। इसकी गाड़ी हमसे पुरानी है, कैसे चढ़ गई बता तो मुझे, कैसे चढ़ गई गाड़ी? कोई टेंशन की बात नहीं है यार पाजी, सामने सब कुछ ये एक बाइकर के इमोशन होते हैं। उन्होंने हमारे साथ में बहुत दिन से ट्रैवल किया, बट एंड मोमेंट पर उनकी बाइक ब्रेक डाउन हो गई है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। रहता है एक बाइकर को, थोड़ा सा लगता है कि भाई मैंने भी अपनी बाइक लेके आना था और यहाँ पर फ़ोटो खींचना था। से लोगों को लगता है कि ना बाइकर्स पागल है, धूप फाक। ये जज्बा है हमारा, हम इसके बिना अधूरे हैं। यस, इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। लोग इस पॉइंट पे आते हैं, लद्दाख जो फेमस है ना वो बाइकिंग से फेमस है, ना कि गाड़ियों से। जिसमें भी जिगरा हो ना, बाइक से आके दिखाएं तब माने, और वो भी अपने घर से। हाँ। ये इनकी तरह ये जो कार से आ रहे हैं छपरी बनानी ना, चाहिए। साले कार से आके फोटो ब्लॉक करते हैं यहाँ पर आके और बताते हैं खुद को कि हम आ रहे हैं यहाँ पे, हमने अचीवमेंट किया है। अरे घंटे का अचीवमेंट किया है तुमने। आओ कोई दिन अपने घर से चला कर गाड़ी आओ, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएंगे जब इमोशनल होंगे तुम, तब तुमको समझ में आएगा सालों कार वालों। देखो हम बाइक से आते हैं यहाँ, हमारे घर में भी 10-10 कारें हैं, लेकिन बाइक से आने का गुर्दा रखते हैं हम।
जय महाराष्ट्र, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साले ब्लॉक करते हैं यहाँ पर, 30 का सेट करना है, चलो। इधर ब्लॉक करके दिखाते हैं हमको। 350 ब्लॉक करके क्या दिखाते हैं ये लोग, चूतिए साले। इनमें अगर दम होगा ना तो अभी के अभी लड़े, यही दिखा दूंगा गौली का बच्चा हूं मैं भी। काबू में नहीं, क्योंकि मेहनत करके हम लोग यहाँ आते हैं और ये साले हमको बोलते हैं बाजू जाओ। अरे इनके बाप की जगह है, बाजू जाएंगे हम। मैं तो फोटो खिंचाया मैंने जाके हटा के इनकी गाड़ियाँ। अभी मेरे भाई साहब थोड़े से इमोशनल हो गए थे, भावनाओं में बह गए थे, लेकिन इनका भावनाओं में बहना बिल्कुल सही है। यहाँ पर सब लोग मेहनत करके आते हैं, गाड़ी में बैठ के दारू पी के बियर पी के आराम करते लेटते हुए नहीं आते, पूरा गुर्दा लगा के आते हैं, तब जाके इधर पहुँचते हैं। ठीक है, एक चीज़ है, ये हाइलेक्स वाला गाड़ी 2 बाइक को लेके जाएगा। हाँ। तो गाड़ी को कुछ नहीं बोलने का। कौन आइलेक्स वाला? अरे मेरे भाई ये कह रहा था भाई। काम है उससे। अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। छोड़ेगा देखो कार वाले नहीं, कार वालों के बारे में जो भी बोले थे हमने वो हमारी मदद ही कर रहे हैं वैसे देखा जाए तो। लोग ना यहाँ पे कार से आ रहे और यार फोटो खींच रहे। और सबसे मेन बात, और एक सुनो सुनो, सबसे मेन बात भाई, ये बंदे के लिए हेड्स ऑफ है यार, हेड्स ऑफ है भाई। जिगरा है इसके अंदर, जिगरा है इसके अंदर। मैं भी राजपूत की औलाद हूँ भाई आ गया हमारा बंदा राजपूत और गौरी आज। का competition हुआ है। इसने बता दिया AMC BMC सारी चीजों। नहीं नहीं, AMS की माँ की झूठ बोल, हक दिया AMS में उसने। हक दिया, कैसे भागा उसने, हक दिया AMS। हक दिया। हाँ ओ ये सर्टिफिकेट अचीव किया हूँ मैंने यहाँ आके 19,000 CFT पर आकर, 19,000 फीट पर आके ये सर्टिफिकेट मिला है। और इतने दिन से मैं राइड कर रहा था, आज जाके इसका फल स्वरूप ये सर्टिफिकेट हम सभी को मिले हैं। हिप हिप हुर्रे। मेरे को कुछ बोलना है। क्या बोलना है? मैं अपनी फिटनेस के लिए अपने पिताजी को एक देता हूँ। यस और पकड़ो गेंद, भाई, मैं भी मारूंगा। ये पकड़ो, गेंद जल्दी, ये पकड़ो। हाँ चलो, चलो। यस कम ऑन, अप अप, 1 2। कार वाले ये करके दिखाओ। हाँ 35 35। सारे कार वाले सिर्फ आपके कारण आई है, हाँ जो आप सुबह उठ के हमको बोलते थे योगा करो, आओ, सेहत से रहो, और ये आपके लिए। 35 डिप्स मारे भाई पूरी माउंटेन पर। हाँ 19,024 CFT पर 30 पुशअप्स लगा लिए मैंने। एक बार 30 और दूसरे बार 30, 60 पुशअप्स। और अब हम चले वापस टूवर्ड्स आवर कैंप।